हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कोच ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूरा किस तरह से हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की ग्रो कर रही है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो पूरा चैप्टर इसमें हमने डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि देखो किसी भी कंट्री के लिए जो रिसोर्सेज में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके पास चाहे कितने मर्जी नेचुरल रिसोर्सेज हो जाए, कि चाहे कितने ज्यादा आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक किसी भी रिसोर्सेज की कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन वही पॉपुलेशन जब एक लेवल से ज्यादा हो जाती है तो लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, लोगों के जो भी डेवलपमेंट है उसको रोक देती है। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक जो पॉपुलेशन होती है वो देश के लिए एसेट्स होते हैं, देश के लिए जरूरी चीज होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल एसेट्स हम कह सकते हैं, ह्यूमन एसेट्स को कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे देश में जो देश खैर नहीं पूरे वर्ल्ड के कंटेस्ट में बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी हमारी बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकली काफी हम अपग्रेड हुए, तो पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट रेट है वो भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने रहा है। और फिर आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो एशिया है उसमें कितने जितने भी देश है वो काफी ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है, चाहे हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर पढ़ा, चाहे हमने सोशल कल्चर फैक्टर पढ़ा, चाहे हमने इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ा, ये सारे ही जो फैक्टर्स हमने पढ़े वो हर तरह से पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ज्यादातर जो लोग हैं वो कैसे एरियाज में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे भूमि जो होती है, जो लैंड हो बहुत ही फर्टाइल हो ताकि इजिली वहां पे एग्रीकल्चर कर सके, जहाँ पे जो क्लाइमेट हो वो फेवरेबल क्लाइमेट हो, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड ना पड़ता हो, बहुत ज्यादा गर्मी भी ना पड़ती हो, जहाँ पे जो कल्चरल है मतलब काफी अच्छा हो। यानी कि आप देखिए कई देशों में क्या होता है कि बहुत सारे देशों में सिविल वॉर के कारण जो पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन माइग्रेट होकर दूसरे देश में चले जाते हैं। यानी कि अगर देश में शांति हो, डेवलपमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, ठीक है, फर्टाइल लैंड हो, क्लाइमेट अच्छी हो, तो वहां पे क्या होती है पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप करती है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आगे फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को डिस्कस करना। तो कह रहा है द डैश द कॉन्टिनेंट दैट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे देखो बच्चों के दिमाग में एक चीज बहुत जल्दी आई थी कि सबसे पहले वो एशिया को ले लेते हैं कि एशिया में जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि इंडिया में भी बहुत पॉपुलेशन देखा आपने, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे चाइना आते हैं, ये भी एशिया के अंदर आते हैं, पाकिस्तान भी एशिया के अंदर आते हैं। लेकिन अगर करंटली हम ग्रोथ की बात करें, ये सब ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, पहले से इनके पास बहुत पॉपुलेशन, तो चाइना की ग्रोथ रेट काफी कम है, इंडिया की भी काफी मतलब ग्रोथ रेट जो है दूसरे देशों कंपेरेटिवली कम है, लेकिन उनकी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वही काफी ज्यादा है। लेकिन इसमें पूछा गया कि कौन सा कॉन्टिनेंट जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो क्या वो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है। तो बच्चे आंख बंद करके इसमें एशिया भर देते, इसका आंसर एशिया नहीं होगा, इसका आंसर अफ्रीका होगा। जो अफ्रीका है वहां पे 2% से भी ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जबकि एशिया के अंदर जो ग्रोइंग रेट है वो पहले कंपेरेटिवली काफी कम हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है द कॉन्टिनेंट हैज द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है जिसमें ग्रोइंग रेट जो है बहुत कम है? क्या अफ्रीका है? अफ्रीका सबसे हाईएस्ट पर है। साउथ अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है। आपको पता है यूरोप देशों में पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया है, कई यूरोपियन देशों में तो पॉपुलेशन निगेटिव में जा रही है, यानी कि जितनी ग्रोथ रेट आपको बताएंगे नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव क्या होता है, तो कई देशों में तो खैर नेगेटिव पॉपुलेशन रेट चल रही है। तो सबसे जो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो लोएस्ट, हम कह सकते हैं लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, वो किस कॉन्टिनेंट का है? यूरोप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। तो अभी जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ रहे वैसे वैसे पुश और पुल दो फैक्टर्स देखे। देखिए पुश और पुल में क्या डिफरेंस है। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि जहां से लोग पुश हो जाते हैं, कि वहां से लोग निकलना चाहते हैं क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं होती। देखो हम आप या कोई भी पॉपुलेशन कहाँ पे रहना पसंद करते, कोई भी लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन अच्छा हो, जहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम ना हो, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं, बसना पसंद करते हैं। आपको पता है दिल्ली इतना ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट क्यों है? क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। बगल में दिल्ली में एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव है, जहाँ पे इतने ज्यादा नए नए इंडस्ट्रीज ओपन हो रहे हैं, इसलिए बिहार से भागकर, यूपी से भाग भाग कर लोग दिल्ली के अंदर आकर बस जाते हैं। वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, पानी है, बिजली 24 घंटे रहती है।
तो वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में डिफरेंस समझना है। पुश फैक्टर जहाँ पे चीजें अच्छी अवेलेबल ना हो, और पुल फैक्टर समझ आए कि पुल मतलब वहां से खींच रहा है, यानी कि वहां से लोग आ रहे हैं, जाना चाहते हैं। तो जहाँ पे फैसिलिटी हो, आप सिंपल याद रखो, जहाँ फैसिलिटी नहीं होगी वो पुश फैक्टर हो गया, और जहाँ पे सारी फेवरेबल फैसिलिटीज होगी वो हमारा पुल फैक्टर। समझ रहे कौन से जो है पुश फैक्टर नहीं है। वाटर शॉर्टेज बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉब्लम हमें बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना है। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ से भी इसलिए लोग निकल कर भाग जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटी या एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स महामारी, तो ये बीमारियां जो इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पुश फैक्टर नहीं है, वो पुल फैक्टर है, जहां पे लोग जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुल फैक्टर। पुल मतलब अच्छे फैक्टर्स, अच्छी चीजें। वाटर शॉर्टेज नहीं, पुल वाटर शॉर्टेज अच्छी चीज नहीं है ना, तो ये पुश हो गया। एम्प्लॉयमेंट अच्छी चीज है, पुल हो गया। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी चीज है, पुल फैक्टर। एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी चीज है, पुल फैक्टर। तो पूछा कौन सा पुल फैक्टर नहीं है, वाटर शॉर्टेज। अगर पानी की कमी है तो भैया वो पुश फैक्टर हो गया, यहाँ पे लोग आएंगे नहीं, रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पानी जो है सभी इंसान के लिए बहुत ही नेसेसिटी है। और अगर एक दिन आपके हमारे घर में पानी नहीं आता तो कितनी दिक्कत हो जाती है। तो पानी की शॉर्टेज के कारण लोग वहां से चले जाएंगे भाई, कि वो वहां पे आके बसेंगे नहीं। पहले के भी देखा था हमने, जो सिविलाइजेशन होते थे वो ज्यादातर पानी के आसपास ही बचते थे, ताकि उसको इजीली पानी मिल जाए, एग्रीकल्चर के लिए, सभी चीजों के लिए पानी की उन्हें जरूरत होती थी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर, बिल्कुल करता है। इकोनॉमिक फैक्टर, ये भी करता है। सोशल एंड कल्चर फैक्टर, ये भी अफेक्ट करता है। ये ऑल ऑफ द अबव, तो सारे ही जो फैक्टर्स है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो लोग वहां पर रहना नहीं पसंद करेंगे। अगर वहां पे सोशल कल्चर फैक्टर मतलब कि अच्छी शांति नहीं है वहां पे, लोग मतलब सिविल वॉर हो रहा है या फिर जो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, तो वहां पे लोग रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। एम्प्लॉयमेंट हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, अच्छा पानी हो, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सब जगहों पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो कह रहा है कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो डेथ और बर्थ रेट है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि सिर्फ जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है डिफरेंस बिटवीन बर्थ और डेथ रेट के द्वारा। अभी इसमें माइग्रेशन इन और आउट को नहीं लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या उसे एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ बोलते हैं, या नेगेटिव ग्रोथ बोलते हैं। तो जो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई है वो डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट के कारण है, तो इसका आंसर होगा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अगर इसे माइग्रेशन इन एंड आउट को भी ले लेते, अभी हमने नहीं लिया, अगर हम माइग्रेशन इन एंड आउट को ले लेते तो वो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बन जाता है। तो ये आपको डिफरेंस समझना है। सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस को लेते हैं तो हमारा क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। की नेचुरली भैया इतने लोग पैदा हो रहे, इतने लोग मर रहे, उसके बाद जो हमारे पास पॉपुलेशन है दैट इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, नेचुरली लोग इतने बड़े हैं। लेकिन माइग्रेशन में क्या होता है कि देश के अंदर तो पहले से लोग इतने थे, लेकिन माइग्रेट हो गए, जगह जगह से लोग यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए। वो माइग्रेशन विद इन कंट्री भी हो सकती है या एक देश के दूसरे देश के बाहर भी हो सकती है। तो उसमें एक्चुअल ग्रोथ, ध्यान रखना आपको, माइग्रेशन इन एंड आउट जो आ जाएगा वो एक्चुअल ग्रोथ होगा। सिर्फ डेथ रेट और बर्थ रेट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है। उसके बाद कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन थी। इसका आंसर होगा 6 बिलियन। 21st सेंचुरी की 6, लेकिन आज पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कह रहा था कंट्री हैविंग लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कौन से देश है जहां पे सबसे लो रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। नॉर्वे, जर्मनी, इस्टोनिया और लाटविया। तो इसमें आंसर है लाटविया, क्योंकि इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जा रही है, बहुत ही कम। क्योंकि बहुत सारे देशों ने डेवलपमेंट जहाँ पे हो जाती है वहां पे लोग हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो जाते हैं, लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। डेवलपमेंट जहाँ पे एक देश में ज्यादा होगी वहां पे, और जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें नेगेटिव रिलेशन आपको याद रखना है। आप लोग पता है जो बड़े बड़े देश होते हैं उसमें ज्यादातर आपने देखा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे काफी कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इसका आंसर जो है लाटविया आपको याद रखना है। यार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए पॉपुलेशन चेंज में क्या क्या चीजें आती है, हमने देखा था बर्थ रेट, बर्थ के कारण पॉपुलेशन बढ़ती करती है। डेथ रेट, मान लीजिए बर्थ रेट पे हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर डेथ रेट जो है वो भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कह रहा है माइग्रेशन, यानी कि एक जगह दूसरी जगह लोग जो माइग्रेट होते हैं वो भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। सेक्स रेशियो, देखो तो सेक्स रेशियो है वो पॉपुलेशन चेंज का कंपोनेंट नहीं है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। बर्थ रेट बिल्कुल है, सेक्स रेशियो नहीं है, डेथ रेट है, माइग्रेशन है। तो कह रहा है विच इज द नॉट कंपोनेंट, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है इसमें, सेक्स रेशियो। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड।
कह रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन, यानी कि पूरे विश्व की जो परसेंटेज क्या है पॉपुलेशन बढ़ने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.2। 1.2% से हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। नेक्स्ट कह रहा है 11th कि हाउ मेनी टाइम्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 500 ईयर। पिछले 500 सालों में हमारे जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो किस रेट से हो रही है, कितने टाइम से, क्या 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 6 टाइम्स हो रही है, मोर देन 10 टाइम्स या 7 टाइम। तो इसका आंसर होगा 11th का 6 मोर देन 10। ये 10 टाइम मोर देन 10 टाइम से भी ज्यादा रेट्स हमारी जो पॉपुलेशन है पिछले 500 सालों में इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन इंडिया। हमने अभी पूरे विश्व की बात की थी, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है। तो आपका जो 12th का आंसर है इंडिया के अंदर जो बढ़ रही है बी 1.64%। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज्यादा इंडिया की ग्रोथ रेट है। इंडिया की जो थी 1.2 थी और यहाँ पे जो इंडिया की है 1.64। ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि व्हाट वाज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हमारे वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन थी, क्या 450 मिलियन थी, 550 मिलियन थी, 500 थी, 600 थी। तो इसका आंसर एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल क्लियरली सामने दे रखा है कि उस टाइम पे हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, देश नहीं मैं वर्ल्ड की कंटेस्ट में बात कर रही हूँ, 550 मिलियन थी। आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए बार बार मैं गलती से अगर देश बोलूँ तो आपको याद रखना है ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के कंटेस्ट में बात कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की पॉपुलेशन की बात हो रही है, पूरे विश्व में कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। कुछ चीजें इंडिया के बारे में पूछा, पर ज्यादातर जो कंटेस्ट है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में पूछा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम पे क्या थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम पे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात की गई, इंडिया की नहीं बात हो रही है। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो हम सबको पता है इसमें सबसे अभी नंबर 1 चाइना है, बट बहुत जल्दी कहते हैं कि भारत इसमें नंबर 1 आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक चाइना को ही पोजीशन मिला हुआ है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है पूरे विश्व की वो कौन है, चाइना है। आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से क्लियरली इसको दे रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। ये हर साल हमारे पूरे विश्व में कितने पॉपुलेशन ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 8 करोड़, यानी कि 8 करोड़ जो है पॉपुलेशन हमारे पूरे वर्ल्ड की हर साल लगभग बढ़ जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैव अ वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपको देखा कि जो पूरे विश्व में से जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो उनके वहां पे कितनी पॉपुलेशन है पूरे इंडिया, पूरे विश्व का। और उसमें से भी जो 6 ऐसे देश है, 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से भी जो 6 मेन देश है पॉपुलेटेड कंट्री, वो एशिया के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैव अ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की 10 बड़े देश है उनके पास कुल विश्व की कितनी पॉपुलेशन है। क्या 50% पॉपुलेशन का मात्र 10 देशों के पास है, 60% पॉपुलेशन, 40% या 70%। तो इसका आंसर होगा 60%, यानी कि पूरे विश्व की जितनी पॉपुलेशन है अकेले केवल 10 देश के पास जो है 60% पॉपुलेशन उन्हीं के पास है। सोचिए 200 करीब देश है, लेकिन केवल मात्र 10 देश में 60% जनसंख्या फैली हुई है। उस 10 देश में जो 6 देश है वो केवल एशिया के ही है। सबसे पहले तो भारत और चाइना आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ द स्पेयर्स पॉपुलेशन, यानी कि कौन सा इसमें एरिया है जहां पे कम पॉपुलेशन नहीं है। अटाकामा में भी है, इक्वेटरल रीजन, वहां पे जो क्लाइमेट होते हैं फेवरेबल नहीं होते, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इसलिए कम होती है। पोलर रीजन में पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया जो दे रखा है वो जो स्पेयर्स पॉपुलेशन के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट। इनमें से 4 स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें से एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। कह रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने इसको जस्टिफाई करा, ऊपर देखा है। नियरली 8 मिलियन पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच ईयर। ये भी अभी हमने देखा कि 80 मिलियन पॉपुलेशन जो है हर साल विश्व की नई पॉपुलेशन बढ़ रही है। It took 100 years of population to rise from 5 billion to 6 billion। कि 100 years लगे हमारे 5 billion to 6 billion मतलब पॉपुलेशन को कंप्लीट होने में। गलत, कि 100
साल बिल्कुल मिलेंगे, मात्र 12 साल के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन से 6 बिलियन की 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है मात्र कितने टाइम में, 12 सालों में हमने इसको अचीव कर लिया। स्टार्टिंग में 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में 100 ऑफ ईयर्स भी लगे, लेकिन अब जो रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, मात्र 12 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक एक जो बिलियन की जो पॉपुलेशन है वो मात्र 12-12 साल में हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अभी हमने देखा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत हाई होता है, सेकेंड स्टेज में जो होता है वो उससे कम होता है, लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज में दे रखा है कि हाई होती है, बिल्कुल सही। तो कौन से स्टेटमेंट्स में गलत है कि इट टुक 100 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 to 6 बिलियन। तो इसका जो आंसर है वो ये फैक्ट गलत है, क्योंकि मात्र 12 ईयर्स लगे 5 बिलियन टू 6 बिलियन पॉपुलेशन को बनने में। कह रहा है इसमें कि ना विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसमें से कौन सा कंपोनेंट्स है, उसमें पूछा था कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इसमें कौन सा कंपोनेंट है वो पूछा गया। बर्थ रेट बिल्कुल है, डेथ रेट बिल्कुल है, माइग्रेशन बिल्कुल है। ऑल ऑफ दिस सारे ही जो कंपोनेंट्स है वो 3 ही कंपोनेंट्स आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन चेंज होने के 3 ही कंपोनेंट्स है, डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन। कह रहा है कि डैश वर्ल्ड टू डैश ईयर्स टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड को कितने साल लगे 5 बिलियन से लेकर 6 बिलियन पॉपुलेशन को बढ़ने में। अभी ऊपर आपको दे रखा था कि 100 ईयर्स लगे, वो स्टेटमेंट हमारा गलत था, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो कितने साल लगे, 100 ईयर्स की स्टेटमेंट तो गलत है, तो पर्टिकुलर कितने साल लगे, तो इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ 12 साल लगे 5 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन को बनने में। कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कह रहा है कंप्लीट करना है कि बर्थ माय से डेथ माइनस करना है, प्लस इन माइग्रेशन माइनस क्या करेंगे, फॉर्मूला है ये निकालने का। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो कैसे आएगा, आपने देखा था एक नेचुरल, आपने जो स्टार्टिंग में जो देखी है आंसर यहाँ पे जब हमारा सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था तो उसमें मैंने आपको चीज बताई थी कि एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन होता है, नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन होता है। तो नेचुरल ग्रोथ में हमने देखा था सिर्फ डेथ और बर्थ रेट को कंसीडर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन होती है उसमें मैंने बताया कि माइग्रेशन को भी कंसीडर किया जाता है। तो उसमें बोला बर्थ और डेथ यही तक डिफरेंस होता तो हमारा नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन होता। लेकिन इन माइग्रेशन माइनस डैश हमारा क्या निकलता है, एक्चुअल ग्रोथ रेट निकलता है। तो एक्चुअल ग्रोथ में इन माइग्रेशन माइनस क्या करेंगे, क्या आउट माइग्रेशन करेंगे, क्या नेगेटिव ग्रोथ करेंगे, क्या पॉजिटिव ग्रोथ करेंगे, कुछ भी नहीं। इसका आंसर होगा आउट माइग्रेशन, कि डेथ माइनस, ठीक है, तो बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन हमारे क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऐसे ब्लैंक्स में भी आपसे पूछा सकता है, फॉर्मूला पूछा सकता है कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि चैप्टर में एमसीक्यू में किसी भी तरीके से कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ मैं बताती हूँ ये भी एक अल्टरनेट है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप कॉपी में लिख लो। समझ में आए कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला ऑफ सीडीआर, जो पता ना क्रूड डेथ रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 22 का। तो इसका आंसर है कि बी आई इंटू में पी मल्टीप्लाई बाय 1000 डी अपॉन में पी इंटू में 1000, ये दोनों ही है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं। तो सीडीआर का जो फॉर्मूला है 22 का वो है आपका बी, डेथ अपॉन में पॉपुलेशन इंटू में 1000। नेक्स्ट क्या रहा है कि थर्ड स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, थर्ड स्टेज में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होते हैं उसमें क्या होता है, क्या बोथ फर्टिलिटी और मॉर्टिलिटी दोनों हाई होता है, फर्टिलिटी और मॉर्टिलिटी दोनों ही लो होता है, फर्टिलिटी हाई होता है लो मॉर्टिलिटी होता है, या लो फर्टिलिटी या हाई मॉर्टिलिटी। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है थर्ड स्टेज के अंदर होता है। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो बोथ दोनों ही जो फर्टिलिटी और हाई मॉर्टिलिटी दोनों ही क्या होते हैं हमारे लो होती है। तो 3 ट्रांजिशन आपने पढ़े थे वो तीनों ही आपको पढ़ना है, तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट में दोनों हाई होते हैं, थर्ड में दोनों लो होते हैं। तो ये आपको सेकंड में क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेज में क्या होते हैं, सेकंड स्टेज, क्योंकि 3 ही इसके स्टेज है, तीनों स्टेज आपको अच्छे से करना है। दूसरा आपने देखा कि नेचुरल ग्रोथ और पॉपुलेशन क्या होती है, एक्चुअल ग्रोथ और पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट्स है, डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन। ये सब चीजें आपको अच्छे से करना है। पॉपुलेशन के जो फैक्टर है कौन कौन से, जिसमें हमने पढ़ा सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, तो सारे कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे देखना है कि ध्यान देना है कि माइग्रेशन हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड, ये जो माइग्रेशन क्या होता है,
कह रहा है माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ प्लेस, कि जब माइग्रेंट अपने प्लेस से मूव होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्या इमिग्रेशन बोलते हैं या एमिग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। तो माइग्रेशन का आंसर है कि जो माइग्रेंट मूव आउट ऑफ अ प्लेस उसे हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। और माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, ध्यान रखिए जब न्यू प्लेस वर्ड आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन। तो ये आपको डिफरेंस जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैप्टर में कुछ भी खास नहीं था, बहुत ही इजी चैप्टर है कि पहले पॉपुलेशन के बेनिफिट्स बता रखे हैं, पॉपुलेशन के फैक्टर अफेक्टिंग बता रखे हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन चेंजेस को, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, किस तरह से हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलेशन जो बहुत तेजी से बढ़ा है उसका ग्राफ समझा रखा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों में अपग्रेडेशन आ रहा है, वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो अफ्रीका है सबसे ज्यादा ग्रोइंग रेट है, क्योंकि अफ्रीका आपको पता है सबसे कम डेवलप कॉन्टिनेंट्स में आता है। एशिया में जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, पूरे 200 देश 200 कंट्रीज है, उसमें से मात्र 10 देश है कंट्री है, उनके अंदर 60% पॉपुलेशन रहते हैं, और उस 10 देशों में भी जो 6 देश है वो केवल एशिया के ही है। तो आप समझ सकते हो, तो इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि जब ग्रोथ रेट की बात होती है सबसे पहले उनके दिमाग में एशिया ही आता है, क्योंकि सबसे हाई पॉपुलेटेड कंट्री में चाइना और इंडिया एशिया के अंदर ही आते हैं, और 10 में से 6 देश एशिया के अंदर आते हैं, तो मुझे लगता है ग्रोथ रेट भी क्या एशिया के ही ज्यादा है। तो ग्रोथ रेट का मतलब है अभी कॉन्टिन्यूसली जो इनका बढ़ रहा है। तो इंडिया के और जो भी चाइना है उन लोगों ने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अफ्रीका है करंट रेट में उन देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें आपको समझना है, एक या दो बार आप चैप्टर को रीड करोगे सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बहुत ईजी चैप्टर है। बाकी फिर भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बहुत जल्दी एमसीक्यू के सारे जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू सारे अपलोड कर चुके हो, सिर्फ अब ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू।